Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to ST Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CA साहिल गोयल हियर. होप सो आप सब ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर पे रहिए, सेफ रहिए. होप सो आप सभी ने मेरा पुराने लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था. लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आपने लगा लिया होगा. लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ज़्यादा बात नहीं की थी. एक बेसिक्स बात की थी, चैप्टर्स के नाम की बात की थी, पार्टनरशिप के ऊपर बात की थी और मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करवाया था. ठीक है, अगर आपको याद हो. लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था और फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से रीड करवा दिया था प्रॉपर आंसर के साथ. ठीक. आज वेस्टर रूल के अकॉर्डिंग मेरी अब सैंकड़ी वो जो मटेरियल मैंने करवाया उस पर 2 लेक्चर्स लग गए ड्यू टू ये रिकॉर्डिंग सिस्टम. वरना फेस टू फेस में जब हम बैठते हैं उसको फर्स्ट डे में ही हम खत्म करने की क्या करते हैं पूरी कोशिश. बट आज के रूल के अकॉर्डिंग मेरा सैंकड़ी लेक्चर बनता है बट अब थर्ड हो गया. मतलब सैंकड़ी असाइनमेंट आपको करवाऊंगा. आज 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोबारा से सेम पैटर्न पे एक और रीजन के लिए. फटाफट आप मेरे साथ वो क्वेश्चंस देखेंगे तो समझेंगे और कॉपी पे ड्रॉ करेंगे. अब हेडिंग देंगे लेक्चर नंबर 3 देके. ठीक. तो मेरे साथ आप स्टार्ट करते हैं जी. मैं आपको पहले क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ. देखिए जी, ये लिखा हुआ एडमिशन ऑफ आ पार्टनर सेकेंड डे. वैसे हम थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, सेकेंड डे का काम है. देखते हैं. ए बी एंड सी आर पार्टनर. आज देखिए मैंने 3 पार्टनर्स कर दिए. अब तक कितने थे सर? 2 पार्टनर्स थे ए एंड बी. आज कितने कर दिए? 3. ए बी एंड सी. बड़े प्यार समझना. रेशियो 5:4:3. तो पहले मुझे ये बताइए 5:4:3 मतलब 5/12. अगर मैं लिखूं 4/12, 3/12, ये अपनी कौन सी रेशियो हो गई? थोड़ा सा कर्व कर देते हैं. ओल्ड रेशियो हो गई. 5/12, 5/12, 4/12, 3/12, 5:4:3. ठीक है. बैलेंस शीट में आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि सर कैपिटल है, नॉर्मल है. सर पहले 2 की थी, अब 3 की होती है जी. रिजर्व फंड आपको बताया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. ओल्ड पार्टनर्स के वो प्रॉफिट्स जो उन्होंने आपस में नहीं बांटे तो वो बांट लेंगे जी. सिंपल सी बात है. कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड कुछ खास बात नहीं है. कैपिटल भी क्रेडिट जाएगा, रिजर्व भी क्रेडिट जाएंगे. क्रेडिटर्स सिंपल लायबिलिटी है. ठीक है. बिल्डिंग मशीनरी डेटर स्टॉक कोई काम का नहीं. कैश सब ठीक है जी, नॉर्मल एसेट्स हैं. ठीक है. एक नया वर्ड बैलेंस शीट के अंदर दिखा सर हमें, ये रहा गुडविल. लास्ट असाइनमेंट में भी था क्वेश्चन में हमने कटिंग कर दी थी. वहां पे गुडविल की जगह मैंने बीआर लिख दिया था. अब ये नहीं लिखूंगा, अब गुडविल ही बोलूंगा. तो इसका लॉजिक आज समझाना है. ये क्या मतलब है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल. ओल्ड मतलब ए एंड बी की पुरानी गुडविल. बिकॉज अब तो सी एडमिशन पढ़ रहे हैं हम लोग. हमारी फर्म में नया पार्टनर आ जाएगा. सॉरी, अब तो कौन आ जाएगा? डी. हमारी फर्म में एक नया पार्टनर आ जाएगा. कौन आ जाएगा? डी. ठीक. अब डी के आने से फर्म की एक नई गुडविल क्रिएट होगी. जो लेकर आएगा वो तो अलग है. जो डी गुडविल लेकर आता है, जैसे ये लिखा हुआ, पढ़ लीजिए आप एक बार. दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू रेशियो. चलो जो भी है. डी ब्रिंग शेयर ऑफ कैपिटल 40,000 एंड फॉर गुडविल कितना लेके आया? वो 20,000. ये तो लेकर आएगा ही आएगा, इसके साथ कोई लिंक नहीं. ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, कैश मेथड. जब भी गुडविल कैश में आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रिंग्स होगी, पैसा आएगा तो क्या कहेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल. बात है इस बैलेंस शीट वाली गुडविल की. जैसे हम +1 में पढ़ते थे, गुडविल को मैं कहता था राइट ऑफ हो गई. राइट ऑफ मतलब खत्म हो गई, नॉन कैश होती है. राइट ऑफ होने से कौन सा पैसा बाहर जाता है? ठीक है ना. तो पुरानी गुडविल जो पार्टनर्स के बीच में है, इस एसेट को हम क्या कर देंगे अपनी बुक्स में से? रिटर्न ऑफ. सिंपली मैं लिख के दिखा रहा हूं. इसको अपनी बुक्स में से क्या कर देंगे? राइट ऑफ बोल दीजिए, रिटर्न ऑफ बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए. ओल्ड रेशियो में पुराने पार्टनर्स की एसेट है, पुराने पार्टनर्स की उठा के ले जाएंगे. इसको कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, इसको क्या कर देंगे? खत्म. सोच लीजिए अगर लायबिलिटी साइड प्रॉफिट्स है, कहां बांटे जाते हैं? कैपिटल की क्रेडिट बैलेंसेस. और कैपिटल गुडविल है तो कहां जाएगी? डेबिट. सिंपली. नेक्स्ट नीचे कुछ पॉइंट्स हैं. स्टॉक वाज रिड्यूस्ड टू, पढ़ लेना. रिड्यूस्ड बाय नहीं है, वर्डिंग है. रिवैल्यूड, रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड टू. रिड्यूस्ड टू मतलब घटते घटते कितना रह गया? कम होते होते 34 रह गया. स्टॉक है कितने का? 40. 34 रह गया. कितना कम हो गया? अगर मैं बोल सकूं तो बोल सकता हूँ जी 6,000 रुपये कम हो गया. बिल्कुल सही. ध्यान से पढ़ना. रिड्यूस्ड बाय लिखा होता 34, तो 34 से कम हो गया था. 34 से कम हो गया था. अब 40 का ऊपर पड़े और जाते हुए नीचे चेक करा रिड्यूस टू कितने तक कम हो गया? 34 तक कम हो गया. 40 का था, 34 तक कम हो गया. तो कितना कम हुआ? 6. जो डिफरेंस है. डेटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 प्रूव टू बी बैड. कोई इशू नहीं है. बैड डेट्स जनरल टर्म में. मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 20% हो जाएगा. मशीनरी हमारे पास ये रही 60,000. 60 का 20 कर देंगे 12. मुझे कोई इशू नहीं है. ठीक. बिल्डिंग रिवैल्यूड वैल्यूड कितनी हुई? 120. या कितनी? 80. 80 से 120 डायरेक्ट कितनी इंक्रीज हो गई? 40. सिंपल है.
आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल कितना है जी 5,000 रुपये। सिंपल पॉइंट्स हैं, डी की कैपिटल दी हुई है, गुडविल दी हुई है, जैसे नॉर्मल करते थे। आज देखा जाए मेरे पास नया पॉइंट क्या आया, गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, मैंने आपको बोल दिया उसको हमने क्या करना है, राइट ऑफ, बिकॉज वो पुरानी फर्म की गुडविल थी, पुरानी एसेट थी, इंटेंजिबल एसेट है, उसको क्या कर दो हम लोग, डेड, वेस्ट, खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, ठीक है जी। और रेशियो पढ़ लेते हैं 4:3:3:2, तो इसको मैं लिख के जाऊंगा 4/12, 3/12, 3/12, 2/12, इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यू रेशियो। वैसे आपको बताया था कि जहां डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 12/12, वहां पे आप रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखो ओल्ड है न्यू है और तो ये नहीं, सैक्रिफाइसिंग चाहिए फॉर गुडविल बांटने के लिए। जब नया पार्टनर डी, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया उसको बांटने के लिए हमें कौन सी रेशियो चाहिए होती है, सैक्रिफाइसिंग। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तब ऑरली भी कर सकते हैं सर, ए का शेयर 5/12 था, अब कितना है 4/12, कितना सेक्रीफाइस कर दिया। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखूं इधर ए बी एंड सी, ए का 1/2, बी का पहले कितना था जी 4/12, अब कितना हो गया 3/12 था, इन्होंने भी कितना सेक्रीफाइस किया 1/2। सी का पहले भी 3/12 था, अब भी 3/12, तो सी ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया। वर्गीय को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, वरना आपको बताया था जहां टोटल सेम हो डिनोमिनेटर का, ओल्ड और न्यू का, तो वहां ओरली भी ऐसा निकाल सकते हैं, टोटल पहले भी 12 था अब भी 12 है। हाँ बस ये कि जो 5 वाला था, चेक कीजिए, ये 5 वाला कितने पे आ गया 4 पे, ठीक, ये 4 वाला कितने पे आ गया 3 पे, 3 वाला 3 पे, ये तभी तो 2 बन गया उसका। डी का 2 कैसे बना, ए एंड बी ने 1-1 अपना पार्ट सेक्रीफाइस किया, तो डी का कितना बन गया 2। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चंस करने हैं, बड़े आसान है, कुछ भी नहीं है, फटाफट हो जाएंगे। बट मेन कंसेप्ट क्या समझने वाला है, दोबारा से एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे कॉपी पे, 3 पहले 3 आज, 6 हो जाएंगे कि हाँ जी टॉपिक है क्या, क्या बनाना होता है, हमें प्रॉपर समझ आ गया। अब तो जी रिवैल्यूएशन बनता है, कैपिटल बनता है, बैलेंस शीट बनती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती है। अब नया टर्म पता चल गया, रिजर्व्स कैपिटल में बांटते थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकलता है, लॉस निकलता है, वो कैपिटल में जाता है। फिर गुडविल लेकर आता है नया पार्टनर, उसको बांटते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये हमने समझ लिया। आज नया पार्ट क्या पता चला, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे जो गुडविल दी होती है उसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ बोल सकते हैं आपको। कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड जाके राइट ऑफ करेंगे। पार्टनर्स की गुडविल है, पार्टनर्स गुडविल है, जब एसेट आई थी क्या होती है, डेबिट, याद कीजिए, जब एसेट आती है तो एसेट क्या होती है, डेबिट, बैलेंस शीट में बैठी है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो जाएगी गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट क्या होंगे, पार्टनर्स, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू गुडविल। तो हम शुरू करता हूँ जी आपके साथ क्वेश्चन, आप हमने को देख लिया, तो फटाफट नोट्स पे आए, लिखिए जी मेरे साथ, लेक्चर नंबर 3, admission of a partner, admission of a partner। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, मैंने 1 ही दिया हुआ है, तो 1 दे सकते हैं, वरना 4 नंबर भी दे सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। चौथा क्वेश्चन होगा ना हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी, पहला पार्ट, पहला पार्ट थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं। लिखिए जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दोबारा से, टू स्टॉक, आप सबको याद हो गया होगा 6,000 रुपये। नेक्स्ट वर्ड टू बैड डेट्स, कितने पैसे मर गए थे जी 5,000 रुपये। नेक्स्ट टू डेप ऑन मशीनरी 12,000 रुपये। नोट कर लीजिए फटाफट, कैसे देख लीजिए, 40,000 का सा स्टॉक पड़ा था जी, 40,000 का स्टॉक था, घटते घटते कितना रह गया जी 34, कितना कम हो गया 6। डेटर में से कितने पैसे मर गए 5, बैड डेट्स लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, डेट्स कम हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगानी है 20%, 60,000 का 20% कितना हो जाएगा जी 12,000 रुपये। नेक्स्ट बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 80 की थी, 80 की थी 120 हो गई, कितनी बढ़ गई जी 40,000। और लास्ट आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000। तो बताइए जी, टोटल मुझे यही बड़ा लग रहा है जी, कितने रुपए
40,000 नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी। बाय बिल्डिंग 40,000, टू स्टॉक 6 कम हुआ, दोबारा बोल रहा हूँ, टू बैड डेट्स 5, टू डेप्रिसिएशन मशीनरी सर 60,000 का 20%, 12,000 रुपये, बहुत लाइट है यार, बहुत लाइट है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 5। तो यहाँ पे बताइए मुझे टू प्रॉफिट ए बी एंड सी में सर 6 और 5 11, 11 और 12 23, 23 और 5 28, 40 माइनस 28 करेंगे तो सर प्रॉफिट आ गया जी 12,000। और रेशो बड़ी प्यारी है 543, टोटल भी 12 बन रहा है, तो राउंड ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा जी। अपने क्वेश्चन सर आपको सारे राउंड ऑफ मिलेंगे, 5 4 3, 5,000 4,000 3,000 बिल्कुल राउंड ऑफ मिलेंगे जी, बड़े मजेदार मिलेंगे आपको, पढ़ के मजा आएगा। 5,000 4,000 3,000 ये बन गया जी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, चेक कर लीजिए फटाफट। मैं इसको नंबर दे ही देता हूँ यार, नंबर दे ही देता हूँ, ऐसे मुझे मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दे देता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देता हूँ। लेक्चर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, असाइनमेंट से मैच नहीं कर पाएगा, सॉरी 1 ही ठीक है, वो कह रहे हैं सर 1 मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी चाहिए, आपको बताया था वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्या फॉर्मूला है जी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए का बताइए जी, बी एंड कौन है हमारे पास, सी। ए की ओल्ड रेशो 5/12, न्यू रेशो आपको बताया था 4/12, तो डायरेक्ट होने वाला क्वेश्चन है जी 1/12। बी का 4/12, ओल्ड न्यू कितने 3/12, तो कितना आ जाएगा जी 1/12। सी का सर 3/12, अब भी कितना 3/12, तो कितना आ जाएगा जी 0। तो ये रही आपकी एस आर इज 1:1, मतलब 0 तो नहीं हम लिख सकते, तो 1:1 है, ठीक है जी, किसकी, ऑफ ए बी सी, ए बी सी की, चेक कर लीजिए। ऐसा ओल्ड माइनस न्यू वैसे ऑलरेडी हो गई थी, वो टाइम पास है, ठीक है जी, तो फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट हम कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट आप ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अब कॉलम ध्यान रहे, ए बी सी और डी, ये सारे कॉलम बनेंगे, ए बी एंड सी डी, पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, क्रेडिट डेबिट, हमें कोई इससे फर्क नहीं है, सिंपल सी बात है। तो फटाफट शुरू करते हैं जी। मेरे सामने कैपिटल दी हुई है, आप अपने नोट्स में से लिख लीजिए। कैपिटल ए बी सी की कितनी दी हुई है सर? सर कैपिटल दी हुई है जी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 70, 60 और 50। तो बोलिए जी फटाफट मुझे, बाय बैलेंस बी डी 70, 60 और 50, ठीक है सर। वहीं पे सर हमारे पास रिजर्व दी हुई है, आपने बताया था, रिजर्व बोल दीजिए, रिजर्व फंड बोल दीजिए, अपने को कोई फर्क नहीं रह जाए। रिजर्व फंड 36,000 रुपये सर 543 में, 36,000 रुपये है 543 में, इसको आप बांट लीजिए आराम से। वैसे आपको तरीका बताया था बड़ा आसान वाला, टोटल 543 में बांट रहे हैं तो कितना बनता है 12। अब 36,000 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 36,000 को 12 से पर हेड आ जाएगा 3, 3 5 आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 मेरे अकॉर्डिंग 15,000, 3 4 12, 3 3 9, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट वे है। बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिजर्व फंड कर दिया जी। और मैंने कहा था वैसे तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आ चुका, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रॉफिट। बताइए कितना कितना आया, 5,000, 4,000, 3,000, चेक कर लीजिए जी। 543 सर अभी आया था जी, ये रहा देखो 543 अभी तो आया, 5 4 3, ठीक है सर। और हमारे पास क्या रह गया जी, तो मुझे याद है सर, एक तो बाय कैश लिखते हैं जी, याद है जो नया पार्टनर पैसे लेकर आता जी, कितने पैसे लेकर आया सर वो? सर वो लेके आया जी 40,000 रुपये। तो बताइए जी 40,000 रुपये वो ले आया, ठीक है जी। वो गुडविल कितनी लेके आया जी 20,000। उस गुडविल को हम लोग क्या कह के बांटते थे याद है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल,
ब्रैकेट में लिख देता हूँ SR बाय प्रीमियम फॉर गुडविल SR। सिर्फ पहले दो बंदों का सेक्रीफाइस है तो 20,000 गुडविल पहले दो को ही मिलेगी, इसको कुछ नहीं मिलेगी, उसको तो वैसे कुछ आता ही नहीं है, उसमें तो वैसे कुछ नहीं आता। ठीक है जी, खाली हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया जी। एक पॉइंट रह गया बस, जो एसेट साइड पे क्या वर्ड दी हुई है गुडविल, उसको हमने क्या करना है, राइट ऑफ। तो मैं प्रॉपरली आपको लिख के दिखा रहा हूं ऐसे, राइट ऑफ। कितनी गुडविल है जी, 24,000 को 5 4 दिन हुई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 8 और 6। ये ओल्ड गुडविल है, दोबारा सुन लीजिए, ये पुरानी गुडविल है जब ABC पार्टनर थे। अब वो फर्म ही खत्म हो गई, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गई, डीड चेंज हो गई, अब नए पार्टनर्स आ गए ABCD, नई डीड बनेगी, नई फर्म का बोर्ड लगेगा, नया काम चलेगा, तब नई गुडविल क्रिएट होगी वही वैल्यूएशन के वे से, एवरेज प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन किसी भी वे से नई गुडविल होगी। तो इसको हम बुक्स में नहीं रखेंगे, पुरानी गुडविल है, इसको बैलेंस शीट से क्या कर देंगे, राइट ऑफ, खत्म कर देंगे। तो सर ये खत्म कर दिया, ठीक। और बताइए जी कुछ आपके पास पड़ा हो? नहीं सर बस खत्म है जी अपने पास तो ये ओके है सारा कुछ। तो मुझे फटाफट बस एक काम पेंडिंग है जी, क्या टोटल सर और क्या, यहाँ पे टू बैलेंस CD। तो फटाफट आपका काम शुरू करता हूँ जी। पहले तो यहाँ पे 40, तो फिर यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40, ठीक है जी। बाकी और टोटल कर देता हूँ सर, 70,000 प्लस जोड़िए जी 15,000 सर, 5,000 रुपये जी सर, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे टोटल आया जनाब 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 माइनस करके कितना आ जाएगा जी, 90। और यहाँ पे भी टोटल कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए, ठीक है सर। इधर 60 12 4, 60 12 4 और 10 सर, इधर अपना टोटल आया जी 86,000 माइनस 8 कर दीजिए, तो ये आ गया सर 78, टोटल 86 और लास्ट पड़ेगा सर 50 प्लस 9 प्लस 3, टोटल आ गया सर 62, टोटल आ जाएगा 62 माइनस 6 कर दीजिए तो 56,000 आ जाएगा, 56,000। तो ये अपना कैपिटल अकाउंट है जी, आपके सामने मैं को रख रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिए, 1 मिनट लगा के, कोई जल्दबाजी नहीं, एक बार देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए। बाय बैलेंस BD 70 60 50 कैपिटल बैलेंस शीट से, मैं आपको पहले समझा के चलता हूँ, बैलेंस शीट खत्म करो पहले, गलती नहीं होगी। वहीं से रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, जो भी इसके नाम का है, कल को प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड ले आऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड ले आऊंगा। तो आपको बताया था लायबिलिटी साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा तो वो क्या होगा, प्रॉफिट, अगर एसेट साइड होगा तो क्या होगा, लॉस डेबिट में आ जाएगा। इसमें क्या लॉजिक है, ठीक है। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, प्रॉफिट बांट दिया 5 4 3। बाय कैश जो डी लेकर आया 40,000। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जब नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है किस रेशियो में बांटी जाती है, सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग हमने निकाल के देखा था सर, A एंड B का ही सेक्रीफाइस आया था, C का सेक्रीफाइस नहीं आया, तो ये इक्वल आया था, इक्वल इनको दे दिया 10-10, ठीक। इधर गुडविल राइट ऑफ कर दी, पुराने वाली गुडविल जो पुराने पार्टनर्स की थी वो राइट ऑफ कर देंगे अपनी बुक से, नई गुडविल आने वाले टाइम में क्या होगी, क्रिएट होगी हमारी बुक्स में, ये चीज है। तो गुडविल राइट ऑफ कर दी, कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो, आपको बताया था सब कुछ ओल्ड रेशियो में है, अभी तक सब कुछ ओल्ड रेशियो में है, सिर्फ जो नया पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सब कुछ ओल्ड रेशियो में है, समझिए आप चीज को, ठीक है जी। आगे चलते हैं सर बैलेंस शीट की तरफ, आइए जी मेरे साथ हेडिंग दीजिए, सिंपली हेडिंग दीजिए, कोई खास नहीं है, मैं रिवीजन के लिए तौर पे चल रहा हूँ सिंपली। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, कैपिटल ABCD। ए की कैपिटल कितनी है 90, बी की कितनी कैपिटल थी 78, सी की कितनी कैपिटल है 56 और डी की कितनी कैपिटल है 40। चेक कर लीजिए 90 78, ये रहा 90 78 56 और 40 सेम है। अब पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी करिए, कैपिटल थी लिख दिया सर, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स, अभी तक पॉइंट नहीं आया, आ जाएगा 54,000। एक पॉइंट और है जो मुझे हमेशा याद रहता है, आउटस्टैंडिंग रेंट, भूलना भी नहीं चाहिए, 5,000 रुपये, बिल्कुल सर ये तो हो गया जी खत्म। इधर बताइए सर फर्स्ट वर्ड गुडविल, फर्स्ट वर्ड ऐसा गुडविल सर राइट ऑफ हो गया जी, गुडविल राइट ऑफ हो गया, बिल्कुल खत्म, भूल जाना, इधर फिर लिख दो गलती से, गुडविल राइट ऑफ हो गया। अभी तो करके आए हो, ये देखो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्या लिखा है, गुडविल रिटर्न ऑफ, अभी खत्म हो गई, ठीक। अब डायरेक्ट शुरू करो, क्या वर्ड है, कैश, हाँ कैश बताइए, कैश बताइए।
16,000 इन्होंने अपना दिया हुआ है, 40,000 रुपए की कैपिटल थी, 20,000 रुपए की गुडविल है, तो बताइए कितना हो जाएगा सर। कैश आ गया जी 76। ठीक है, अगला सर स्टॉक। अब तो ये मुंह जो नहीं याद हो जाते हैं सर। 40 थे, 6 कम हो गया था 34। नेक्स्ट डेटर्स, 50 थे, 5 कम हो गए, जो बैड डेट्स हो गए थे 45। मशीनरी 60 थे, 12 कम हो गए 48। बिल्डिंग 40,000 इंक्रीज हो गए थे, कितना आ जाएगा 120। 80 थे, 40,000 बढ़ गए थे 120, याद हो जाते हैं यार ये तो। इसमें क्या पॉइंट है, लो जी बताइए टोटल लगा के सर, करिए शुभारंभ। 90 प्लस 78 प्लस 56 प्लस 40 प्लस 54 प्लस 5, सर मेरा तो आ रहा है जी 3,23,000। आपका आ रहा है तो मतलब फिर हमारा भी आएगा सर 3,23,000, 323। और बताइए सर 76 प्लस 34,000 प्लस 45,000, 48,000, 120 आ गया सर 323। 323 दोबारा देख लीजिए, 1 मिनट आपको दे रहा हूं फटाफट। ये बैलेंस शीट रही हमारी, ये बैलेंस शीट है, कैपिटल आ गई, क्रेडिटर वहीं से उठा लिया, आउटस्टैंडिंग आ गया। आपको पता है कैश 16,000 दिया हुआ है, 40,000 डी लेकर आया, 20,000 वो गुडविल लेकर आया, टोटल 76 हो गया। स्टॉक 40 का था, 6 कम हो गए 34 का हो गया। डेटर 50 के थे, 5 बैड डेट्स हो गए तो 45 आ गया। ठीक, मशीनरी 60 की थी, 12,000 कम हो गई 48 आ गया। बिल्डिंग 40,000 इंक्रीज हो गई 120 आ गया। कैपिटल का बता दिया, बीडी रिजर्व सब बैलेंस शीट ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 543 बाय कैश, जो डी कैपिटल लेकर आया, कैश टू कैपिटल, कैश टू डीज कैपिटल बोल दो, कैश टू डीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दिया जाएगा, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसा आएगा, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तभी वो ए एंड बी क्रेडिट होते हैं, उनकी कैपिटल में क्रेडिट लिखा जाता है। जब जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा ना पेपर में, इसकी लास्ट टाइम जो पेपर आया 19 में 20 में, तो उसकी जर्नल एंट्रीज भी मांग ली थी, तो वो जर्नल एंट्रीज भी सिखाई जाएंगी, बट अभी प्रैक्टिकल सीख लेते हैं। प्रैक्टिकल जब एंट्रीज तभी कर पाएंगे अगर प्रॉपर हैंड्स ऑन होंगे जर्नल लेजर के ऊपर कि हाँ जी एंट्रीज कैसे आती है, डेबिट आती है, क्रेडिट आती है कैसे। डेबिट साइड गुडविल राइट ऑफ कर दी, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल रिटर्न ऑफ, तभी उसकी डेबिट साइड लिखूंगा ना 10 8 6, ये हो गया। रेशियो पहले 2 का इक्वल था, सी का कोई सेक्रीफाइस नहीं था तो उसको कोई गुडविल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपका रिवैल्यूएशन, ये रहा आपका रिवैल्यूएशन। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। सेकंड असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर पाएगा, देख लीजिए। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 2, ज्यादा टाइम लेते हुए फटाफट आप मेरे साथ हेडिंग देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए जी, आपको पढ़ाना मेरा फर्ज है, देखिए जी। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो कितने हैं 3-2। 3-2 अब तो लिखना चाहिए, लिख दूं फिर भी लिख देता हूं, चलो फिर भी लिखना मेरा फर्ज है यार। 3/5, तो पता नहीं यार ये कैसे चल जाता है। 2/5 ओल्ड रेशो। कैपिटल दी हुई है, खास नहीं कि रिजर्व है, बांट देंगे, क्रेडिट लायबिलिटी है, जाते ही कैश है, कोई दिक्कत नहीं, गुडविल बैठा है। समझा गया अब समझाएगा। हाँ सर गुडविल है, पुरानी बैलेंस शीट में है, पुराने पार्टनर्स की है, तो हमें राइट ऑफ करनी होगी। क्या करनी होगी, रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, जो है ओल्ड पार्टनर्स की, तो ओल्ड रेशो में करोगे, सिंपल पॉइंट है। स्टॉक मशीनरी डेटर्स में एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, 40 लेस 5 35, जो 5 लेस किए हुए और बैड डेट्स नहीं है, पीडीडी है, पीडीडी जिसको आप आरडीडी भी बोलते हो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये बोलते हो। बिल्डिंग है, सी आया एडमिट न्यू पार्टनर, वो ब्रिंग ही शेयर ऑफ कैपिटल कितनी लेकर आया 50,000, डन हो गई बात। ही ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कहता गुडविल भी लेकर आएगा, कैश में लेकर आएगा, तो उसको शेयर बता दो, उसको उसका हिस्सा बता दो, वो कैश में ले आएगा। ठीक है, फिर अच्छी बात है, पहले बस हिस्सा दिया हुआ था, अब तक जितने क्वेश्चंस करे, 4 क्वेश्चंस करे, उसमें शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ था, अब शेयर बता देंगे, आएगा कैश में। ठीक है, हाउएवर द टोटल, वर्ड क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की टोटल गुडविल कितने की है 80,000 की, फर्म की टोटल, अब एबीसी आने के बाद फर्म की गुडविल 80,000 रुपए है। न्यू पीएसआर अमाउंट कितनी दी हुई है 211, न्यू रेशियो आपको दे दिया, मैं इसको बोल सकता हूं न्यू रेशियो। ओल्ड आ गया, न्यू आ गया, आपका एसआर का काम चल जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, और मैं कहता हूं यहां से हम गुडविल का शेयर निकाल सकते हैं, जैसे मैं लिखूं गुडविल 80,000 रुपए,
ब्रैकेट में एक वर्ड लिख देता हूं, फर्म की है। हमें किसका शेयर चाहिए? सी का शेयर। तो सी का शेयर है क्या? 80,000 का 1/4, ये रहा, देख लीजिए 211/4, 80,000 का 1/4 कितना हो जाएगा जी? 20,000 रुपए। ये सी की गुडविल। अब कैश में लेकर आया, ये पॉइंट बोल दिया उसने। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, तो इस 20,000 को बांट देना, ना कि 80,000 को, बिकॉज 80,000 फर्म की गुडविल है। प्लीज मेरे बच्चों ध्यान से पढ़ लेना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं बहुत जल्दबाजी में। सर हाउ बड़ा गुडविल फर्म? 80,000 फर्म, सर फर्म ABC 3 बंदों की, हमें सिर्फ सी की चाहिए, तो 80,000 का 1/4 20,000 रुपए। स्टॉक रिड्यूस्ड, वर्डिंग देखो हर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का काम खराब करेगा। रिड्यूस्ड बाय, अब इतने से कम हो गया, अब लैंग्वेज समझो यार। रिड्यूस्ड बाय इतने से कम होगा, रिड्यूस टू इतने तक, रिड्यूस्ड बाय इतने से 10,000 से कम हो गया। मेकअप पीरियड अप टू, ये नया पॉइंट है, बाकी पहले बाकी बढ़ा देता हूँ। डेप्रिसिएशन मशीनरी 10% हो जाएगा। इंक्रीज बिल्डिंग बाय 10,000, खुद ही बोल रहा है बिल्डिंग इतने से बढ़ गई, इस बार ये ज्यादा नहीं है, 10,000 ही है। आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 है, ये भी ठीक है। क्रेडिटर इंक्लूड्स, किसका क्रेडिटर भी आ गया? क्रेडिटर के अंदर एक पेमेंट इंक्लूड है, कितने वाली? 6,000 वाली। इज नो लॉन्गर पेबल, जो हमें पे करने की जरूरत नहीं है। सोचिए क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी, जिन लोगों के पैसे देने होते हैं। कहता उसके अंदर एक क्रेडिटर होगा ऐसा कोई राम श्याम मोहन, जिसके पैसे अब नहीं देने। क्यों नहीं देने? वो चला गया, उसकी डेथ हो गई, या कहीं किसी भी कारण से उसने छोड़ दिए, कोई भी कारण लगा लो, अपना तो फायदा हो गया, अपनी तो लाइबिलिटी कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, ये क्रेडिटर का पॉइंट चलता है मेनली। क्रेडिटर्स इंक्लूड अ पेमेंट विच इज नो लॉन्गर पेबल, जो हमें आगे जाके पे करने की जरूरत नहीं है, तो ये कम कर दिया जाएगा। अब पॉइंट आते हैं पीरियड की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको मैं एक बार स्टार मार्क कर देता हूं। मेकअप पीरियड अप टू 20% ऑन डेटर, कहता पीरियड बनानी है जी 20% तक, किस पे? डेटर्स पे। तो मुझे डेटर बताइए कितने सर? डेटर्स हमेशा जब भी आपसे पूछे जाएं, आप हमेशा 40 ही बताएंगे, हमेशा ग्रॉस, नेवर बी 35, बिकॉज ऑफ 35 अभी एक्चुअल नहीं है। 5,000 पे भी शक है, नॉट एक्चुअल, वो भी नोशनल है, सोच रहे हैं कि शायद प्रोविजन है, मर सकते हैं, मरे नहीं है, तो अब 40 ही बताएंगे। तो जब भी प्रोविजन बनानी होगी ऐसे केसों में, याद कर लीजिए, मतलब पीरियड दी हो ऊपर और प्रोविजन बनाने को बोले, तो हमेशा इसको मैं क्या नाम देता हूं अपनी लैंग्वेज में? ग्रॉस डेटर्स। क्या नाम देता हूं? ग्रॉस डेटर्स। क्या ग्रॉस डेटर्स की ही प्रोविजन करेंगे। 40,000 का 20% करेंगे, तो आपने यहां पे करके दिखा, 40,000 डेटर्स का 20% कितने पीरियड बनती है? 8। आप कहोगे जी ऑलरेडी मैंने कितनी डाल रखी है, चेक कीजिए, क्योंकि हमने 20% तक बना के रखनी है, 5,000 हमने बना के रखी हुई है, तो और पीरियड कितनी बननी चाहिए? 3,000। ये पॉइंट है, दोबारा समझ लीजिए। अब तक सिंपल था, 40 का 20% 8,000, जब बैड डेट्स 5,000, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कहता पीरियड ऑलरेडी पड़ी है, पड़ी रहने दो, क्या प्रॉब्लम है? प्लस होने बहुत बार किया आपने, 40 - 5 35 फिर वर्कर है। बट पॉइंट इज दैट अब जो 20% करना होगा वो 35 का नहीं होगा, 40 का ही होगा, बिकॉज 40 अभी क्रॉस है, 35 अभी नेट नहीं हुए, पैसे नहीं मरे, अभी सोच रहे हैं मे भी मर सकते हैं, तो अब 40 का ही 20% करेंगे, कितना बन जाएगा? 8। प्रोविजन बनानी है ना, अब 5 तो ऑलरेडी बना रखी है, पहले भी सोचा हुआ था, तो 3 और इसके अंदर ऐड कर दो, 3 और ऐड कर देंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। तो मैं चलता हूं आपके साथ फटाफट, वैसा शुरू कराइए। देखिए जी, लिखिए सर, पहला पॉइंट डेबिट साइड पे कर दो, टू स्टॉक, कितने से कम हो गया सर? 10,000 रुपए से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट टू पीटीडी, ये मेन पॉइंट है, 3,000 रुपए, समझ लीजिए 8,000 बनानी थी, 5 ऑलरेडी बनी हुई है। ग्रॉस का परसेंटेज करना है, कभी भी नेट का परसेंटेज नहीं करना। ग्रॉस मतलब जो अंदर दिए होते हैं 40 का 20% 8, 5,000 पे लेस की हुई है, तो 3,000 और लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट मशीनरी कितने से कम होगी? 10%, तो मशीनरी है कितने की जी, बताइए मुझे। मशीनरी सर है जी 50,000 रुपए की, 50,000 का जी 10% कुछ भी नहीं है सर, 5,000 रुपए। नेक्स्ट है सर बिल्डिंग इंक्रीज्ड, तो बाय बिल्डिंग, दिस टाइम मुझे क्या प्रॉब्लम है, इंक्रीज तो पहले भी होती है, बट दिस टाइम कितना इंक्रीज हुआ बिल्डिंग में? 10,000 रुपए कर दिया सर। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी लिख दिया जी, बताइए और बताइए सेवा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बताते जाइए मुझे बस आप। 3,000 रुपए। सर क्रेडिटर में फायदा हुआ था, किस चीज का? सर क्रेडिटर में एक पेमेंट इंक्लूड है जी, जिसके हमने पैसे अभी नहीं देने, तो कितने रुपए हैं वो मुझे बताओ भाइयों।
6,000 रुपये। ठीक है सर, डन हो गया। अब बताइए सर, प्रॉफिट है या लॉस है जी, क्या चीज है? मैं क्या, आप देखो 10 और 6 16, ये 13 और 16 और 21, इधर 21 है। इस दिस टाइम डेबिट साइड बड़ी हो गई, तो क्वेश्चन में क्या आएगा आप देख लीजिए आप भी। लॉस ए एंड बी, 16 माइनस करके 5,000 आ गया, और हमारी रेशो क्या थी? 3:2। हमारी रेशो क्या है? 3:2। तो फिर राउंड ऑफ आ गया। बड़ा प्यारा आंसर रखता हूँ, आपको बताइए मेरा ये 5,000 तो 3,000 2,000। बताइए क्या डिस्प्यूट आपका, बताइए क्या लड़ाई झगड़ा है? 10,000 में कोई लड़ाई हो, क्रेडिटर इंक्लूड के पॉइंट में हो, या क्रेडिटर थे 6,000 के जो भी नहीं देने, तो आपका फायदा होगा सर, लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट साइड। स्टॉक 10,000 कम होगा, साफ बोल रहा है रिड्यूस्ड बाय। मशीनरी पे 10% है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, तो लड़ाई क्या है? पहली लड़ाई है, दोबारा सुन लीजिए। 40,000 के डेटर दिए हुए हैं अंदर की तरफ, अब 5 को भूल जाइए क्यों नेट करना है, वो भी प्रोविजन है ना सर। आप क्यों कह रहे हो 35 है? 35 है, आपको पता है क्या कि जो 5,000 सोचे मर गए? तो खुद नहीं पता, प्रोविजन तो बोल रहे हो, चेक तो करो। 40 लेस क्या लिखा हुआ है? 40,000 डेटर के नीचे क्या लिखा हुआ है? लेस पीडीडी, प्रोविजन 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 फॉर डाउटफुल डेट। तो 40,000 का 20% कितना बनता है? 8। 5,000 आपने प्रोविजन डाल रखी है, 3,000 और डाल दो डेबिट साइड में, बराबर हो गया सर। ये चीज है। नेक्स्ट वही मेरा वर्किंग नोट अपने साथ, कैलकुलेशन ऑफ एसआर, क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस, बताइए जी, न्यू रेशो, फटाफट बताइए यार। ए की ओल्ड रेशो क्या है सर? 3/5। न्यू रेशो क्या है जी? 2:1 थी जी, 2/4, तो एलसीएम बताइए 20। ऐसे ही बी का बताइए सर, 2/5 माइनस 1/4, एलसीएम बताइए 20। 5 के टेबल 20 पहले करवाया हुआ, जबकि 4 4 3 12 माइनस 4 5 5, यहाँ पे 10 आएगा, 10 2/20, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 3/20, आपको बताया था जहाँ पे चेंज होगी थी। एसआर इज 2:3, जबकि ओल्ड रेशियो 3:2 है, ऐसा 2:3 आ गई। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम गुडविल बांटने नहीं निकाल रहे हैं भाई। गुडविल कौन सी बांटनी है? जो नया पार्टनर लेकर आएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर्मूला भी गलत हो गया सर। इनकमिंग पार्टनर, नया पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा, कैश में आने वाले टाइम में बताऊंगा, जो कैश में नहीं भी लेकर आएगा, उसको बांटने के लिए हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, वरना सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली जो बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है उसको राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड रेशियो में, बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स की है, ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ कर देंगे उसको। तो ये आते हैं जी नीचे फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कैपिटल अकाउंट की तरफ चलिए मेरे साथ। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। बताइए सर, फटाफट शुरू हो जाइए बस, और क्या बताना है मैंने आपको। यहाँ पे डेबिट लिख लीजिए, ज़्यादा आपको चक्कर है। क्रेडिट, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे। बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, सबको पता लग गया अब तो यार। बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन कितना दिया बताइए जी? 80 और 60, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 80 और 60। नेक्स्ट सर क्या दिया जी वहां पे? बाय रिजर्व्स। आपको बताया था रिजर्व बोल दो, जर्नल रिजर्व बोल दो, रिजर्व फंड बोल दो, एक ही बात है मेरे लिए। पीएनएल बोल दो, प्रॉफिट एंड लॉस, वो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है, अलग चीज है मेरे लिए। रिजर्व 15,000 पे 3/2 में, 15,000 15,000 3/2 में। मैं अभी ऐसे बांट रहा हूं, आप लोग खुद करके देख लेंगे। 9/6, 15,000 को कर लो यार, कितना टाइम पास कर रहे हो। 3/2 की रेशो क्या बनी? 5। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3,000 पर 3 3 था 9, 3 2 6, सिंपल यार। और हमारे पास क्या आएगा? क्या आएगा सर इधर? बाय रिवैल्यूएशन नहीं सर, नहीं 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 नहीं, गलती हो जाएगा, पाप हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस है। अच्छा 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 अच्छा, याद ही नहीं था यार, मैं तो वही सोच के बैठा था, शायद उधर ही आता है हमेशा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब ब्रैकेट में बोल दो लॉस है सर। कितना लॉस है सर? 3,000 और 2,000 रुपये, 3,000 2,000। नेक्स्ट सर, बैलेंस शीट में आपने बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, गुडविल क्या करने वाली है? राइट ऑफ। बताइए कितनी पड़ी है जी गुडविल? 20,000 रुपये 3/2 में। 20,000 रुपये गुडविल पड़ी है, 3/2 में राइट ऑफ करनी पड़ी है जी। 3/2 में 20,000 रुपये, बताइए कितना आ जाएगा सर? सर 12
और 8, ये ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है। दोबारा सुन लीजिए, ये ए एंड बी की पुरानी गुडविल है, तो हमने इनको ही वापस कर दी, इनको ही राइट ऑफ कर दी इनके अकाउंट से। ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल रिटन ऑफ। तो ये खत्म, लॉस बांट लिया जी, बस कैपिटल है। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, बताइए बाय कैश कितने पैसे लेकर आया वो, 50,000 रुपये लेकर आया। और याद है हमने गुडविल भी निकाल लिया था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कैसे निकाला था, चलो मैं ब्रैकेट में लिख दूं, एसआर में। याद है, आपको दिखाना पड़ेगा कि यार ये देखो फर्म की गुडविल कितनी है, ये देखो फर्म की गुडविल कितनी है, 80,000 फर्म की, मैं फिर बोल रहा हूँ फर्म की गुडविल 80,000, सी का शेयर बनता है 1/4, 80 का 1/4 20,000। उसने कहा था वो कैश में लेकर आएगा, ये रहा इन कैश। तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल बोल रहा हूँ, वरना एक नया स्टेप आया, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बांट देंगे, तो आपको दिखा देता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे एक्जेक्टली वैसी क्या थी, 2 3 मतलब 8 12। मैं फिर कह रहा हूँ इससे कोई लिंक नहीं है, पुरानी गुडविल है बैलेंस शीट की, ये पुरानी गुडविल है बैलेंस शीट की, राइट ऑफ कर दिया। अब नया पार्टनर आएगा, नया बोर्ड लगेगा, नई डीड बनेगी, नया काम चलेगा, नया सिस्टम बनेगा, नई गुडविल क्रिएट होगी एक फॉर्म की, ए बी सी की, ए एंड बी की थी वो राइट ऑफ कर दी, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है वो ओल्ड में बांट दिया, सिंपली। और मुझे बताइए आपकी तरफ से कोई पॉइंट रहता हो, गुडविल हो गया सर, रिजर्व हो गया, और कुछ सर, और कुछ नहीं सर, मेरी तरफ से खत्म है जी, फिर अपनी तरफ से भी खत्म है जी, फिर बताइए फिर इसका टोटल तो मैं कर देता हूँ, क्या बात है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ईडी 50,000, बताइए मुझे 50,000। दूसरा बताइए सर, 80 प्लस 9 प्लस 8, तो ये कितना बन गया जी अपना, 97 माइनस 3 माइनस 12, तो कितना बन गया जी 82। यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 97 आ जाएगा। इधर सर 60 प्लस 6 प्लस 12 78 माइनस 2 और 8, तो ये आ जाएगा जी 68। यहाँ पे टोटल 78, चेक कर लीजिए 82 68 50, ये मेरी कैपिटल्स आ गई। अब तो ज़्यादा देर नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट अब क्या बना सकते हैं, बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, फटाफट लिखिए जी मेरे साथ, कैपिटल्स ए बी सी, क्या कैपिटल थी पहले, 82 68 82 68 50, और पुराना बताइए जी बैलेंस शीट में क्या था सर, रिजर्व तो बांट दिया जी, क्रेडिटर याद है सर, 90,000 थे, 6,000 कम कर देंगे तो 84, 6,000 जो पे करने की जरूरत नहीं है, कम हो गए, याद रहे ना, कुछ प्रेजेंट तो हो। हाँ सर, हाँ याद आ गया, 90,000 माइनस 6 84। एक है आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000, बस खत्म, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 सर, खत्म हो गया जी मेरी तरफ पे। तो बिल्कुल सर एसेट में आ जाइए, फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है देख लेंगे सर, कैश कितना जी 20,000 रुपये, तो ब्रैकेट में बोलिए 20 कैश है, प्लस 50,000 वो कैपिटल लेकर आया, प्लस 20,000 ही वो गुडविल लेकर आया, तो टोटल कितना हो गया 90। नेक्स्ट स्टॉक, वो गुडविल नहीं आएगी, राइट ऑफ हो गई, रैंडमली बाय चांसली जो सी गुडविल लेकर आया वो भी 20 है, जो राइट ऑफ करी वो भी 20 है, बट डिफरेंट रहे, जो कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करी है वो पुरानी गुडविल थी, जो बैलेंस शीट के अंदर पड़ी है, कैश के नीचे पड़ी है, वो राइट ऑफ कर दी। नया पार्टनर जो लेकर आया ये कैश में वो ऐड कर दी, आपको पता हो, ठीक है जी। मैं अभी के लिए इसको रब कर देता हूँ कि देखो आपको कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। स्टॉक 40 है, 10 कम हो गया था तो 30। नेक्स्ट मशीनरी 50 है, आई थिंक सो 5,000 कम हो गई थी, बाकी अपने को याद रखना चाहिए, अपने को खुद भी आता, हाँ सर 5,000 कम हो गई थी, ठीक। नेक्स्ट डेटर्स लेस पीरियड, डेटर्स कितने हैं जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए 40 लेस 8, अभी भी 32 आएगा, चेक कीजिए। यही मेरी परफॉर्मेंस है, इसको प्रॉपर ही लिखा जाए, आपको प्रॉपरली समझ भी आए।
40 लेस 8 पीडीडी के नाम से 5 तो पहले था, 3 और पीडीडी होगी, टोटल होगी 8, तभी तो 40,000 का 20% मेंटेन होगा। आपने अप टू बोला कि अप टू 20% तक बनानी है पीडीडी, तो 40 का 20% तो 8 ही होता है। 5 पहले डली हुई थी, मैंने 3 और डाल दी डेबिट साइड पे, अब नेट 8 हो गई प्रॉपर, ठीक है जी। अब बिल्डिंग 10,000 पड़ी थी, बिल्डिंग 80 पड़ी है, 10,000 बढ़ गई थी तो हो गई 90। बताइए जी क्या प्रोग्राम है, करिए टोटल सर। 82 प्लस 68 प्लस 50 प्लस 84 प्लस 3, तो ये आ गया जी 287। बताइए जी उधर बताइए कोई। 90 प्लस सर 30 प्लस सर 45 प्लस 32 प्लस 90, 287 सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मुझे भी आ गया यार। ये बैलेंस शीट में आज का जो है ना मजा आता है, कॉमर्स वालों के पास हो रहा है क्या, ले देंगे, यही तो है सर लायबिलिटी हमारे पास। तो फटाफट देख लीजिए बैलेंस शीट। कैपिटल आ गई, क्रेडिटर 6,000 लेस करने के बाद 90,000 थे, 6 लेस करने के बाद 84, आउटस्टैंडिंग 3, कैश 20 पहले पड़ा, 50 की कैपिटल आई, 20 की गुडविल 90 हो गया। स्टॉक 10,000 कम हो गया था, 40 माइनस 10 30 आ गया। मशीनरी 5,000 कम हुई थी 45, डेटर 40 माइनस 8 32, और बिल्डिंग 90,000 पे। तो देख लीजिए फटाफट। और ये रहा कैपिटल अकाउंट, कोई डाउट, बीडी, रिजर्व, कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल, 2-3 में, एसआर में, ये मैं स्पेशली लिख के चलता हूँ एसआर। कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन लॉस था तो डेबिट साइड पे आ गया, कितना 3 और 2,000, 3 और 2,000। गुडविल रिटर्न ऑफ किया हमने बैलेंस शीट के अंदर, दोबारा समझ लीजिए। बैलेंस शीट के अंदर जो भी गुडविल दी होगी 10,000, 15,000, 20,000 होगी तो एसेट साइड, होगी तो एसेट साइड, उसको खत्म करना है हमने, राइट ऑफ करना है। आपने तो पता गुडविल सेल नहीं होगी, राइट ऑफ ही होती है। राइट ऑफ होगी इंटेंजिबल एसेट्स में, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स हम करते थे, ये राइट ऑफ हो गया गुडविल, ठीक। तो राइट ऑफ कहां पे होगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। पार्टनर्स की गुडविल थी, पार्टनर्स भी राइट ऑफ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट से छीनेंगे उनसे। टू गुडविल, वैसे दिमाग लगाइए, गुडविल जब आई होगी तो क्या थी, डेबिट, एसेट थी, अब खत्म करेंगे तो क्रेडिट। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल, तभी क्रेडिट होगा। देख लीजिए। और एसआर निकाल के दिखाया मैंने आपको 2-3, और रिवैल्यूएशन आपको बना के दिखाया था, कितना लॉस आ गया, 5,000। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ, आप उसको खुद बना के देख लीजिए, वरना हो सके तो आपको करवा ही देता हूँ। अब देखिए तो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा बताता हूँ क्यों। 3-2 है, वही 3/5, 2/5, ठीक है, मैं फिर लिख देता हूँ भाई, कमी नहीं रहनी चाहिए। 3/5, 2/5, ओल्ड रेशो। कैपिटल दी हुई है, जर्नल दी हुई है, क्रेडिटर्स, गुडविल, अब तो फिर समझाना चाहिए, तीनों क्वेश्चन में मैंने रखा। राइट जाते ही कैपिटल अकाउंट में कहा, डेबिट साइड, क्या कर देंगे, राइट ऑफ। डेटर्स हैं, फिर वो लेस करके चेक करना पड़ेगा, आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, कंफ्यूज ना होना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, एडमिट सी, न्यू रेशियो 2:1, ऐसा सेम आ जाएगा, ये न्यू रेशियो दी हुई है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। सी ब्रिंग कैपिटल 30,000, ही इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन, ये तो खुद ही बोल रहा है बड़ा बोल्ड में, इन कैश लेकर आएगा। However, टोटल गुडविल फर्म की कितनी है, 20,000। अब फर्म की कितनी है, 20, अपने पार्टनर का शेयर किया 1/4, तो कितनी गुडविल आएगी, 5, तो ये 5,000 बांट देंगे। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, ठीक है। मे का आरडीडी यहाँ पे ठीक कर लेंगे, वर्ड अप टू लीजिए 10%, ठीक है। ऑन डेटर्स मतलब हमेशा किसका करना है हमने, ग्रॉस। ऑन डेटर्स मतलब हमेशा हमने किसका करना है, ग्रॉस, मतलब 50 का 10% करेंगे तो कितना बन जाएगा बताइए मुझे। इस 50 का जब आप 10% करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5। ऑलरेडी कितनी डाल रखी है, 4, ऑलरेडी कितनी डाल रखी है, 4, तो और रिवैल्यूएशन में कितना आएगा जी, 1,000 रुपए, ठीक है। डेप्रिशिएशन मशीनरी 20%, बिल्डिंग 92 हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट 5 है, खत्म सर। उससे भी ज्यादा कितने आसान है, तो फटाफट आपको बना के दिखाई देता हूँ, काम आसान कर देता हूँ। आइए फटाफट, काय को रुकने का है, चलिए जी। बैलेंस शीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन बताइए जी फटाफट। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने बना देता हूं जी। रीवैल्यूएशन सर, पेटेंट सर वैल्यूलेस हो गए जी, पेटेंट सर 4,000 के थे, बताइए। टू पेटेंट्स डेबिट साइड पे 4,000। नेक्स्ट सर
टू पीडीडी या आरडीडी एक ही बात है सर। 1000 रुपए कैसे समझ लीजिए सर, 50,000 के डेटर थे, उसका 10% करना है 5,000। 50,000 के डेटर थे, उसका 10% करना है कितना जी 5,000। कितनी ऑलरेडी पीडीडी डाल रखी है या आरडीडी डाल रखी है 4, और कितनी डाल जाएगी 1000 रुपए। जो पीछे करके आए हैं 8 चाहिए थी 5 है 3 डाल दी थी, वो सेम कंसेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है अपने पास बताइए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या दिया हुआ है। मशीनरी डेप्रिशिएट 20, मशीनरी 60, वही सेम आ जाएगा। तो मशीनरी 60 का 20 कितने 12। बिल्डिंग 92 हो गई सर, बिल्डिंग 80 है। बाय बिल्डिंग 12 होगी सर। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया जी अपने को 5,000 रुपए। आई थिंक सो खत्म सर। तो मेरे क्वेश्चन में सर यहाँ पे क्या आया, लॉस ए एंड बी में बांट दिया जाएगा। बताइए सर लॉस कितना आएगा जी। टोटल सर है जी 5, 10, 22। टोटल है सर 22, 22 माइनस 12, तो 10,000, 10,000 को सर 3, 2 में जो हमारी रेशो है, तो लॉस आ गया सर दिस टाइम 6, 4। चेक कर लीजिए, लॉस आ गया सर 6, 4। और एस आर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एस आर इज 2:3। आपको पता है पिछले क्वेश्चन में सेम है, पिछले क्वेश्चन में भी सेम है, तो मैंने सेम रख दी। तो डायरेक्ट हम बनाते हैं जी इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट। पहला वर्ड आप सबको पता है, जैसे कि पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। तो बताइए जी फर्स्ट वर्ड सर क्या आएगा जी, आप सबको पता है बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी। कहां से लेंगे सर, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 1,70,000। सर ए का दिया हुआ है जी 1,00,000 रुपए, बी का दिया हुआ है सर 70,000 रुपए। ठीक है जी सर, वहीं पे रिजर्व दिया हुआ है जी, रिजर्व जनरल रिजर्व एक ही बात है, जनरल रिजर्व रिजर्व एक ही बात है, 25,000 रुपए। 3, 2 में बांट देंगे सर, 3, 2 में 15,000 और 10,000। मैं ऑरली कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, फटाफट एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी, आप आराम से कर लेना। ठीक है जी, और क्या दिया हुआ सर यहाँ पे, रिवोल्यूशन का तो लॉस था, मुझे याद है, अभी तो लिख के आए हैं यार, लॉस 6 और 4। और बैलेंस शीट में राइट ऑफ करने वाली हमारे पास क्या पड़ी है सर, गुडविल। गुडविल राइट ऑफ करेंगे सर, कितनी पड़ेगी 15,000 को 3, 2 में 9 और 6। नया पार्टनर कैश लेकर आया होगा, कितना कैश लाया सर 30,000 जो कैपिटल लेकर आया। और प्रीमियम का क्या हिसाब है जी, प्रीमियम फॉर गुडविल आपको बताया था एसआर में, आपको बताया था, नीचे करके दिखाया था मैंने क्वेश्चन में। फर्म की गुडविल 20,000 है, उसमें से उसका शेयर 1/4 कितना बनता है 5, 5 को 2, 3 में बांट देंगे 2,000 और 3,000। और बताइए सर कौन सा पॉइंट पेंडिंग है जी। मेरे हिसाब से सर सारे पॉइंट्स हो चुके जी, आपने कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं। तो बताइए फिर आगे क्या करना है, करना क्या सर, बस टोटल यहाँ पे बताइए। टू बैलेंस सी डी 1,15,000 और ये कितना आ जाएगा सर 1,17,000 जी, माइनस 6 और 9 1,02,000 आ गया जी। ठीक है सर, 70 प्लस पर इसका कर देते हैं 30 है जी, 30 है सर, 30 है जी। 70 और 10 कितना होगा सर 80 प्लस 3 83 माइनस 10 73। ठीक है सर, ये बन गया जी कैपिटल अकाउंट, देख लीजिए कोई फर्क नहीं सर, 5-10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, पर क्लास इफेक्टिव होनी चाहिए। आपको तीनों क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे प्रॉपरली आपको समझ आना चाहिए, मजा आना चाहिए। हाँ यार कुछ तसल्ली हुई है सर, आज क्वेश्चन करके कुछ समझ आए, बस ये होना चाहिए अपने को, तो ये खुशी है। ठीक है सर, ये हो चुका। और लास्ट बनाते हैं सर आपके साथ बैलेंस शीट।
लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, कैपिटल ABC 1,02,000, 73 1,02,000, 73 30। क्रेडिटर्स बताइए सर कितने के? 35 के सर, सेम ही है जी, 35 के। आउटस्टैंडिंग रेंट है सर 5,000 रुपए का, बिल्कुल सर। और कोई पॉइंट लायबिलिटी में नहीं सर, उधर गुडविल में है सर, राइट ऑफ हो गया, गुडविल राइट ऑफ हो गई। कैश 25,000 है, पर आपको पता है अकेला वो तो है नहीं। कैश 25 प्लस 30 जो अपना पार्टनर लेकर आया, 5 जो उसकी गुडविल बनती थी, तो टोटल कैश हो गया 60। डेटर सर पीडीडी आरडीडी एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। कितनी थी सर पीडीडी? 50, अब लेस कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा जी? 45। नेक्स्ट सर डेटर्स हो गया जी, ठीक है। कैश हो गया, ठीक है जी। मशीनरी बिल्डिंग, मेरे हिसाब से 2 ही वर्ड बचे हैं, मशीनरी और बिल्डिंग। मशीनरी बताइए सर क्या प्रोग्राम है? 60 की थी, 20% कम हो गई, फिर वही 12,000 कम हो गई 48, और ये 92 की हो गई थी, बिल्डिंग 92 की। और पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए थे, खत्म हो गए थे। आप यहाँ पे मुझे टोटल लगा के बताइए जी क्या रिपोर्ट है। 1,02,000, 73, 30, 35 और 5, मेरा तो सर 245 आ रहा है जी। आप चेक कर लीजिए सर, वैसे गलत होता नहीं जी, चेक कर लेते हैं जी, तो किसी पे भी विश्वास करना मुश्किल ही है जी। लो सर आप इस बार फिर ठीक निकल गए जी, 245। ये रहा सर क्वेश्चन मेरी तरफ से सर, ये क्लास खत्म, ओवर। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दोबारा करवा दिए, टोटल 6 क्वेश्चंस आपकी कॉपी पे हो गए सर। इसकी पीडीएफ वही आपको शेयर कर दी जाएगी लिंक में प्रॉपरली। प्लीज प्रॉपरली क्लासेस को लगाइए। किसी बच्चे को डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आ रही सर, वो पूछे, ठीक है। व्हाट्सएप है आपके पास, आप प्रॉपर यूज करते हैं सर, पर नहीं पढ़ाई के वक्त नहीं प्रॉपर यूज कर पाते, वैसे तो आप पूरा यूज कर लेते हैं इंटरनेट का, तो प्रॉपरली यूज कीजिए, पढ़िए, कोई डाउट है सर पूछिए, इस आपको रिक्वेस्ट है आप लोगों को। और जहाँ से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, आपके कोई और स्कूल के फ्रेंड्स हैं, अगर से स्कूल वालों को मैं भेज रहा हूँ, एसडी वालों को भेज रहा हूँ, और भी किसी के ग्रुप में कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई +1 +2 में पढ़ रहे हैं, कोई BC स्कूल में के किसी के भी स्कूल के हैं, तो +1 +2 में है, कॉमर्स में है, तो उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए प्लीज, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने को बोलिए, ठीक है, और व्यूज करने को बोलिए, कि क्लासेस को देखें, प्रॉपरली समझें, वहीं पे पढ़ी हैं सारी क्लासेस, कोई वहीं से डिलीट नहीं करिए, पीडीएफ के साथ पढ़ी हैं, अब प्लीज उनको कंडक्ट करिए, और इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रिवाइज कर लीजिए। 3 क्वेश्चंस करवा दिए, बैलेंस शीट, कैपिटल, रिवैल्यूएशन, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड करवा दिया। सेकंड की बैलेंस शीट, सेकंड का कैपिटल अकाउंट, सेकंड की एसआर भी प्रॉपर बनाई, ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक। और ये फर्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट, कैपिटल, एसआर प्रॉपर बनाया हमने, ये फर्स्ट क्वेश्चन। लेक्चर नंबर हमारा था ये 3 एडमिशन के ऊपर। एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट आए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है सर, थैंक यू।